वो खुद को बचाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकती, लेकिन मैं उसका झूठ सामने ला कर रहूंगी। बेटा मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है वो। तुम्हें पता है वो जो उसके साथ है अभी वो उसका पति नहीं है, वो मेरी बेटी का पति है। और वो जो स्ट्रेचर पे पड़ा है निखिल, वो उसके होने वाले बच्चे का असली बाप। वो मेरे पति को मुझसे अलग करना चाहती है, इसलिए उस बच्चे को मेरे पति का बच्चा बता रही है। मैं माँ हूँ इसकी और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत कोशिश की है इसने उसका सच सामने लाने के लिए, लेकिन कभी कुछ भी हाथ नहीं आया। तुम तो अब असलियत जानती हो ना, अगर तुम हमारा साथ दोगी ना तो उस तनु की असलियत हमारे दामाद के सामने आ जाएगी। तो हमारा साथ दे दो बेटा। डोंट वरी आंटी जी, मैं आपके साथ हूँ। उस तनु पर तो मुझे तभी शक हो गया था जब वो निखिल को लेके छुप गई, पर अब कोई बात नहीं, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। वो फॉर्म जिस पर उसके सिग्नेचर हैं और वो कांस्टेबल जिसको उसने FIR लिखवाई। और अब तो कुछ ही देर में वो डॉक्टर भी बता देगी कि ये सिर्फ एक नाटक कर रही है, इसके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन एक डॉक्टर से नहीं। और उस झूठ के बाद हम तनु के असली पति का सच उसके सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तू रिलैक्स, मैं देख रही हूँ ना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चेकअप नहीं करवाना, मैं जा रही हूँ। तनु ठीक हो जाएगा। नहीं मुझे तनु शट अप, ऐसा कुछ नहीं हुआ तनु। ये अचानक पेन कैसे हो गया? अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और वो नर्स क्या कहना चाह रही थी? उसने ऐसा क्यों कहा कि तनु मुझे धोखा दे रही है? डॉक्टर कैसी है वो? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तनु को अचानक इतना पेन कैसे हो गया। शायद टेंशन या डिप्रेशन की वजह से। वैसे प्रेगनेंसी में हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन इनका ध्यान रखिए आप। ओके थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। ध्यान तो मैं रखूंगा ही, पर अभी मुझे ये जानना है कि नीचे जो चल रहा है वो सच है या झूठ। तनु अब डॉक्टर ने कहा फिक्र करने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है तनु? पहले तुमने कहा था कि ये अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, उसके बाद तुमने कहा कि डॉक्टर तुमसे अकेले मिलना चाहती है, और अब नीचे वो नर्स क्या कह रही थी? किसके साथ आई हो तुम? किसका एडमिशन करवाया तुमने इस हॉस्पिटल में? देखो तनु, मैं जानना चाहता हूँ ये सब चल क्या रहा है, इससे पहले कि वो नर्स फिर से चिल्लाना शुरू कर दे। एक मिनट, अभी तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अभी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शादी भी तुम्ही से करना चाहती हो, और क्या प्रूफ करूँ? तुम उस नर्स की बातों पे बिलीव कर रहे हो और मेरा दर्द, मेरी बातें सब तुम्हें झूठ लग रहा है। तुम मुझे सपोर्ट करने की जगह मुझ पे शक कर रहे हो। मैं शक नहीं कर रहा तनु, जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारा कंफ्यूजन क्लियर करो ना। अभी दुनिया जो बोले सो बोले, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला पति मुझ पे बार बार शक करे। देखो अभी, अगर तुमने दोबारा मुझ पे शक किया ना तो मैं इस बच्चे को लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। फिर पूरी दुनिया को बताते रहना कि तुम सही थे और मैं गलत थी। अरे डॉक्टर ने कहा है तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेने के लिए। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि ये सब हो क्या रहा है। इस सब के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस ना लो। इसलिए चलो नीचे चलकर कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लेट्स गो। माँ वो प्रज्ञा, क्या हुआ था? तुम्हारी हालत इतनी क्यों खराब हो? डॉक्टर ने कहा कि शी इज फाइन, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शी जस्ट नीड्स टू बी केयरफुल। केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। आगे का रास्ता ही इतना नाजुक है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई मींट 7वें 8वें महीने में कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो ध्यान रखना चाहिए। सर अब तो ये ठीक हो गई ना, तो अब हम नीचे चले वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। मैं चल नहीं सकती, मुझसे चला नहीं जा रहा। आपसे चला नहीं जा रहा या आप चलना नहीं चाहते? आपको समझ में नहीं आ रहा? मुझसे सीढ़ियां चढ़ना तो दूर, चला भी नहीं जा रहा। डोंट वरी मैम, हमारे यहाँ लिफ्ट भी है। अभी प्लीज इसे कह दो कि मुझे आराम की जरूरत है, प्लीज। ओके मैम, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए। आप नीचे नहीं आ सकते, पर आपके हस्बैंड तो ऊपर आ सकते हैं। मैं अभी आपका साइन किया हुआ फॉर्म और आपके बेहोश पति को ऊपर लेकर आती हूँ।
इतनी गर्मी है, नींबू पानी वो तो किसी काम का ही नहीं है इस गर्मी में। और कोई ठंडा शरबत, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेगी मिताली अब? आइसक्रीम खाती हूँ, शायद उससे कुछ गर्मी कम लगे। यम्मी आइसक्रीम लगे। ओह, बहुत यम्मी आइसक्रीम है मिताली। आकाश आया था आज ऑफिस में पूरब को ढूंढते हुए। सरला आंटी के बारे में कुछ बता रहा था। सब ठीक है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सरला आंटी के बारे में कुछ मालूम चला? तो पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती हो? क्यों जवाब दूं? अगर मुझे कुछ पता भी होगा ना तो मैं आपको नहीं बताऊं। क्यों नहीं बताओगी? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी होती है तो आप भी अपनी बातें मुझे नहीं बताते हैं ना। पहले दूसरों को अपनी बातें बताना और उसकी बातें सुनना सीखिए। मिताली, ये घुमा फिरा के बातें करना बंद करो। साफ साफ बोलो, बोलना क्या चाहती हो? तो साफ साफ ही सुन लीजिए। आप बच्चों से मिलने के लिए हॉस्टल गए थे ना? गए थे ना राज? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, गए थे कि हाँ, नहीं? गया था तो फिर मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मैंने आपसे कितनी बार कहा कि राज मुझे बच्चों से मिलाने के लिए हॉस्टल लेकर चलिए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तब तो आपके 50 बहाने होते थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, मेरी मीटिंग है, मेरा सर दर्द कर रहा है। और आज खुद अकेले चले गए। चला गया अकेले, क्योंकि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ में कहीं भी। क्यों? वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं है राज, वो मेरे भी बच्चे हैं। मुझे भी उनकी याद आती है। मेरे बारे में नहीं सोचना था तो ना सोचते, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचा होता। उन्होंने क्या सोचा होगा कि पापा मिलने आए, मम्मी क्यों नहीं आई? आप ये सब करके क्या जताना चाहते हैं? देखो मिताली, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए वक्त है नहीं। ठीक, जो पूछा है उसका जवाब देना है तो दो, वरना मैं जाऊं। हाँ तो जाइए ना, मैंने आपको कब रोका है? वैसे भी आपका होना ना होना मेरे लिए तो एक ही बराबर है। आप घर पर आते भी हैं तो मुझसे मिलते कहाँ हैं, ना ही मुझसे बात करते। तो गनीमत है मम्मी जी पापा जी हैं जो मुझसे बात कर लेते हैं, मेरा हालचाल जान लेते हैं। नहीं तो पता चलता कि मिताली पागल हो गई क्योंकि वो खुद मिरर में अपने आप से बात करी, अपनी शक्ल देख रही है सिर्फ। हाँ, क्योंकि नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। कब तक राज, कब तक ऐसा चलेगा? और अगर जिंदगी भर ऐसा ही चलाना है ना तो आप मुझसे तलाक ले लीजिए, वही ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों से मिलने अकेले चले गए मुझे छोड़कर। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ आपको उनकी परवाह है, मुझे नहीं? खुद तो मुझसे दूर हो ही गए, अब बच्चों को भी मुझसे दूर कर दिया है। मिताली, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे यहाँ पर आने का मन नहीं करता। आपका क्या मन करता है क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ राज। गलती क्या हो गई मुझसे? आपको तो मुझसे दूर रहने का बहाना मिल गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आपका जी मुझसे भर गया है ना मन? कोई और लड़की आपकी जिंदगी में? बंद करो वरना। राज, तू रो मत बेटा, मैं राज को समझाऊंगी ना। हाँ मिताली, हे भगवान, इस घर को पता नहीं किसकी बुरी नजर खा गई। अब इन दोनों के रिश्ते भी अभी और प्रज्ञा की तरह बिगड़े, उसके पहले मुझे दीदी से बात करनी होगी। अरे ये फाइल लेकर कहाँ जा रही हो? फर्स्ट फ्लोर पे एक अर्जेंट काम है जिसके लिए ये फाइल दिखाना बहुत जरूरी है। अब जब वो इसमें तनु के सिग्नेचर देखेंगे ना तो उन्हें सब सच पता चल जाएगा और वो समझ जाएंगे कि कैसे वो एक साथ दो लोगों को बेवकूफ बना रही है। और सिर्फ ये सिग्नेचर ही क्यों, जब उसका ये पति भी उसके सामने होगा वो तनु कोई नाटक नहीं कर पाएगी और इसके बाद उस बेचारी प्रज्ञा और उसके पति के बीच भी कभी नहीं आएगी। बस तनु, अब तुम्हारे इस खेल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अगले 2 मिनट में तुम्हारा झूठ सबके सामने होगा और अगले 5 मिनट में तुम्हारा असली चेहरा। कहा था ना तुमसे, झूठ कितना भी बड़ा हो उसे सच के सामने एक दिन झुकना ही पड़ता है।
अब क्या करूं? मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती, और क्या कह के भागूंगी? भागी तो अभी को शक नहीं, यकीन हो जाएगा कि मैं ही झूठी हूँ। लेकिन यहाँ रही तो भी पकड़ी जाऊंगी। ओह गॉड, क्या करूं? बेटा जी, आप परेशान मत हो। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि सच सामने आ जाए, क्योंकि जब सच सामने आता है ना, तो क्या झूठ है क्या सच, ये इंसान की नजर में साफ साफ नजर आने लगता है। वैसे भी जब झूठ का पर्दा हटता है तो सच की रोशनी इंसान के सामने आ जाती है। अब क्या बोल रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जल्दी समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माँ, लिफ्ट आ गई। हे भगवान, बस एक बार ये निखिल को देख लें, फिर तनु की ये कहानी यही खत्म। कहाँ दिख रही है? बाप का घड़ा जितना भी बड़ा हो ना, एक ना एक दिन भरता जरूर है। कल तू मुझ पे हंस रही थी ना, आज मैं तुझ पे हंसूंगी। कैसी जगह फंसी हूँ। मेरे साइन और निखिल दोनों सामने होंगे। क्या बोलूंगी अभी को? नहीं, मैं नहीं देख सकती अपनी हार। कहाँ है मेरी बीवी? अरे यही तो है। कहाँ है? आंखें काम नहीं कर रही हैं क्या? ये सामने ही तो खड़ी हैं। ये मेरी बीवी नहीं है। ये आप मुझे कहाँ लेके आए हो? ये तुम्हारी बीवी नहीं है? ये मेरी बीवी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर आप देखिए, यही तो है इनकी बीवी। इन्होंने अपना पति बताया इनको। ये देखिए, इनके सिग्नेचर भी है। और इस पे धनु के नहीं, किसी टैनी के साइन है। आप मुझे दिखाई प्लीज। देखा अभी, मैंने कहा था ना कि मैं सच कह रही हूँ और ये झूठ कह रही है, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। और तुम एक नर्स होके प्रेग्नेंट लड़की को परेशान करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ही तो आई थी। और देखिए, फॉर्म में आपके साइन भी हैं। आपने खुद को इनकी वाइफ बताया था। पर मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बीवी नहीं है ये। अभी प्लीज मुझे यहाँ से घर ले चलो, मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे, क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्लीज ले चलो। तुम भी इनकी बातों में आ गए। तुमने इन सबके सामने मुझे नीचा दिखाया है। I'm sorry तनु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बेटा जी, मुझे क्या लगता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब तनु जिसे पति कह रही है ना, हो सकता है वो नीचे ही कहीं पर हो। हम लोग एक बार देख लेते हैं। बस कीजिए आप। मैं क्यों ऐसा करूंगी? किसी और को अपना पति क्यों बोलूंगी जब मेरा पति मेरे साथ है? और अगर अभी आप तनु तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? तुम इधर आराम से बैठो। पता है, डॉक्टर और नर्स ना, दो लोग ऐसे होते हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और भरोसा बहुत मुश्किल से मिलता है। दोबारा किसी के भरोसे का नाजायज फायदा मत उठाना। सॉरी सर। ये कैसे हुआ? निखिल कहाँ चला गया? वाह, ये तो मिरेकल हो गया। फॉर्म पे मेरे साइन और स्ट्रेचर से निखिल कहाँ गायब हो गया? क्यों किया तुमने सब? क्यों झूठ बोला? कितने हाथ जोड़े थे मैंने कि ये सब मेरी बेटी की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। फिर क्यों बदल दिया तुमने वो तनु का साइन और उसका वो पति? मुझे नहीं पता। मैं तो तुम्हें सब पता है।
तुमने ही खुद किया होगा ना ये सब, उसके साइन बदल दिए और उसके पति को भी बदल दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं पहले वो सब क्यों करती? नीचे स्ट्रक्चर पे यही लेटा था तो मुझे लगा ये इसी की बीवी है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ। किसके कहने पर कर रही हो ये सब? रणीत जी, क्या ये? कोई फायदा नहीं है इनसे बात करके। हमें लगा था ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन प्रज्ञा मुझे पूछ रहे थे कि किसके कहने पर किया है इसने सब। मुझे हिचकी नहीं आ रही, पर प्रज्ञा इस वक्त मुझे ही याद कर रही होगी। सोच रही होगी कि मुझे जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। और उसकी वो माँ अभी अभी हाथ पांव चलने लगे हैं, पर इस वक्त दिमाग नहीं चल रहा होगा। अगर सरला अपने भगवान से प्रार्थना करके अपना काम बना सकती है, तो मैं भी अपने शैतान को याद करके उसका काम बिगाड़ सकता हूं। और मेरा शैतान है मेरा शैतानी दिमाग। ये कहाँ? अरे अच्छा हुआ आपको होश आ गया। आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपकी वाइफ आपको यहाँ लेकर आई थी। पता है आपको, आपकी वाइफ ना बहुत चालाक है। एक मिनट, क्या कह रही है? मेरी वाइफ? हाँ, वो तनुश्री मॉडल, वो आपको यहाँ लेकर आई थी। आपका फॉर्म भी भरा, उस फॉर्म में उन्होंने खुद को आपकी वाइफ बताया है और आपके FIR वगैरह सारी कार्रवाई पूरी की। लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ रॉकस्टार अभी को देखा, वो आपको पति मानने की बजाय उसे अपना पति बोल रही हैं ये मेरे होने वाले पति है। और वो बच्चा भी उनका ऐसा बोल रही थी। तो मतलब अभी आया किसी और काम से यहाँ और उसने तनु को देख लिया। अब और कौन है? कुछ और बताइए। प्रज्ञा नाम की लेडी और उनकी माँ आई है साथ में। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने अभी सर को बता दिया है कि वो तनु आपको और उनको दोनों को बेवकूफ बना रही है। और उसका साइन किया हुआ फॉर्म भी है हमारे पास। अब तो आप भी चलकर सब सच बता देंगे। तो आप चलिए ना मेरे साथ और चलकर सब सच बता दीजिए, उससे तनु का झूठ पकड़ा जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। एक मिनट सिस्टर जी, एक मिनट मुझे समझने तो दो। यार पहले तो मेरा सर दुख रहा है। ये लोग कौन है जो शोर मचा रही है? क्या कौन? कहाँ है लोग? अरे कौन किसके साथ शादी करता है, किसका बच्चा किसका है, छोड़ दो ना। तुम्हें क्या लेना देना है इसके साथ? हा? तुम अपनी भलाई देखो, अपने परिवार की। और तुम्हें क्या करना है जानती हो ना? ये जो फाइल है ना, इस पर के सिग्नेचर्स भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ना ये सिग्नेचर्स दिखाने हैं और ना अभी के सामने कुछ भी बोलना है। कब तक मेहनत करती रहोगी? है नर्स, कितना मिलता है तुम्हें? मैं तुम्हें पूरे 10 लाख दूंगा। 10 लाख और परिवार सुरक्षित। The decision is yours. आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। गुड चॉइस। अब जाओ जाके किसी वार्ड बॉय को पकड़ो और उसे तनु का पति बना दो। जब आपका शैतानी दिमाग आपके सारे काम कर देता है, तो फिर भगवान को मानने की क्या जरूरत है? वेलकम सिस्टर, वेलकम। आओ। कोई सगी बहन भी अपने भाई के लिए इतना नहीं करती। बताओ, काम हुआ? आपने जो बोला था मैंने वही किया। और जब मैं उस वार्ड बॉय को तनु का हस्बैंड बना के उनके सामने लेके गई, तो प्रज्ञा और उसकी माँ के होश उड़ गए। आज होश उड़े हैं, कल तोते उड़ेंगे और परसों वो सब खुद उड़ जाएंगे। मैंने आपका बताया सच बता दिया। अब मेरे पैसे मिल जाएंगे। मेरे इस हॉस्पिटल से निकलने से पहले मिल जाएंगे। हॉस्पिटल में आए हो तो ठीक होकर ही जाओगे, लेकिन पैसे देकर जाना, क्योंकि अब आपको पता है कि तनु के सच के साथ साथ मुझे आपका भी सच पता है। और ये सच अगर प्रज्ञा और अभी को पता चल गया तो फिर क्या होगा आप जानते हैं ना? निखिल सूद को धमकी दे रही हो स्वीटहार्ट। मैं तो आपको याद दिला रही थी। चलो। अरे मैं अपना फोन भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। आज तुमने निखिल और उसके उस फॉर्म को तो छुपा ली, लेकिन अपना असली चेहरा बहुत दिनों तक नहीं छुपा पाओगे। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन याद रखना कि अच्छी किस्मत बुरे दोस्तों की तरह होती है। कब साथ छोड़ते पता ही नहीं चलता।
अब इसे तुम मेरी किस्मत अच्छी कहो या खुद की किस्मत बुरी कहो, पर जीती तो मैं हूँ। और लड़ाई में सिर्फ जीत देखी जाती है, उसकी वजह नहीं। वजह तो तुमसे तुम्हारा बच्चा पूछेगा। वो जानना चाहेगा ना कि उसे पैदा करने के चक्कर में तुमने कितने झूठ बोले, कितने पाप किए। चलिए। फिर भी अगर पूरब मुझे बता के जाता तो मेरी ये हालत तो ना होती। कोई नहीं दीदी, अब जो खुशी हो रही है उसकी बात तो कुछ अलग है ना। दादी, सरला आंटी वो आएंगी तो वो क्या अपने पैरों पर चलकर आएंगी? और वो बातें भी करेंगी, और वो भी अपनी आवाज में? नहीं जी नहीं, वो तो बाहर अपने पैर और आवाज किराए पे लेने गई है। तू क्यों हंस रही है? क्यों नहीं आएगी? आपने बात ही ऐसे की। और वैसे भी हंसी तो ना वो जुकाम की तरह होती है, छींक की तरह होती है, उबासी की तरह होती है। मतलब एक को आई तो सबको आती है। सरला जी, आओ जी आओ। ये दोनों माँ बेटी की अकड़ कभी कम नहीं होती। मुझसे 2 कदम पीछे होती हैं, पर लेक्चर देने में कभी पीछे नहीं रहती। इन्हें तो मैं घर जाके देखूंगी। पता नहीं निखिल कहाँ है। उसे मिलके पूछना है कि ये पूरी स्टोरी बदल कैसे गई।